प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान माला में जो विद्यार्थी दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कोरोना विश्व महामारी से पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लगा नहीं पाए, उन बच्चों के लाभ के लिए दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के निदेशक द्वारा यह आदेश दिए गए हैं कि उन बच्चों को घर बैठे YouTube के माध्यम से आप अपने लेक्चर दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन BA प्रथम वर्ष, BA द्वितीय वर्ष और BA तृतीय वर्ष के व्याख्यान आप सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस व्याख्यान माला में प्रतिदिन YouTube चैनल पर व्याख्यान डाले जाते हैं और आज का हमारा विषय है पराशर कहानी के तत्वों के आधार पर किस प्रकार से समीक्षा की जा सकती है। पराशर कहानी प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर द्वारा रची गई है। कहानी में अन्य भागों में विभाजित किया गया है, निर्धारित किया गया है, जिसमें कहानी का तत्व क्या है, कहानी का कथानक क्या है, कहानी में पात्र कौन है, चरित्र चित्रण क्या है, देश क्या है, वातावरण क्या है, कहानी की भाषा शैली क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है और पराशर कहानी की समीक्षा कैसे की जा सकती है। पराशर कहानी का कथानक आधुनिक परिवेश पर आधारित है। बदलते परिवेश में पारिवारिक घटनाओं के कारण सामाजिक संबंधों में बिखराव उत्पन्न हो जाता है। अपनी जड़ों से उखड़ जाने के कारण आत्मनिर्वासन झेल रहे मनुष्य की त्रासदी का चित्र प्रस्तुत किया है। दुर्गादाल का पुत्र सुखबीर 15 वर्ष से दिल्ली में नौकरी कर रहा है, परंतु वह दिल्ली शहर में रहते हुए भी उसे अपना शहर नहीं लग पाता, परंतु उसके लिए वह शहर भी जिसमें वह पैदा हुआ उसको भी वो पराया शहर मानता है, क्योंकि माँ की मृत्यु के पश्चात पिता के दूसरे विवाह के बाद उसने उस शहर और घर के सभी संबंध तोड़ दिए थे। अंत में सौतेली माँ की मृत्यु और पिता की वृद्ध अवस्था की असहाय अवस्था और निर्धनता के कारण पिता दुर्गादाल के लिए अपना शहर भी पराया हो जाता है। अतः कथानक की दृष्टि से पराशर सर्वथा मौलिक, रोचक, सुसंगठित और प्रभावात्मक माना जा सकता है। इसका कथानक आधुनिक संदर्भों में सर्वथा सार्थक और स्वदेश्य प्रस्तुत होता है। कथानक यथार्थ पर आधारित, सशक्त और मर्मस्पर्शी है। कहानी का आदि, मध्य और अंत श्रृंखलाबद्ध, रोचक और सुसंगठित तरीके से सफल होने का प्रयास हो रहा है। पात्र किस प्रकार के हैं?
उनका चरित्र कैसा है, उनका चित्रण कैसा है। कहानी पराशर से आप समझ भी गए हैं कि पराशर कहानी से अभिप्राय क्या है। पराशर कहानी प्रमुख दो पात्रों से सुसज्जित है, पुत्र सुखबीर और पिता दुर्गादाल। गौण पात्र के रूप में दीक्षित को यहाँ पदार्पण किया गया है, जो दुर्गादाल का परिचित पड़ोसी है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कहानी को सफल कैसे बनाया जा सकता है, कहानी सफल कैसे है, ये आगे प्रस्तुत कथानक में आपको बता दिया जाएगा। कहानी के दोनों चरित्र सुखबीर और दुर्गादाल यथार्थ पात्र प्रतीत होते हैं। सुखबीर एक संदेहशील पात्र है, जो मां की मृत्यु के पश्चात पिता के दूसरे विवाह के बाद स्वयं को अकेला पाता है। पिता से सभी संबंध तोड़ लेता है। बाद में 15 वर्ष दिल्ली में नौकरी करने पर भी स्वयं को एकाकी अनुभव करता है। रह रहकर उसे अपने पुराने शहर की याद आती रहती है। पिता से किसी प्रकार का संबंध न रखने पर भी उसे अकेले वृद्ध पिता की चिंता होने लगती है। दुर्गादयाल का चरित्र चित्रण दुर्गादयाल की जिंदगी ढलती उम्र में भी चढ़ी नदी की तरह बह रही है। सुखबीर जब उसके बारे में सोचता तो वह रहस्य को समझ नहीं पाता, जिसने दुर्गादयाल को इतना भरा पूरा बना रखा है। घर में 10 बार बात बात में उसने सुखबीर से कहा था, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर हमारी बातें बर्दाश्त नहीं होती तो न हो, मैं फिक्र नहीं करता। सुखबीर भी जब कभी अपने बाप की तरफ देखता था तो लगता था कि अपनी उन करतूतों को कोई पछतावा नहीं है जो उन्होंने पीछे जीवन में की हैं। वह बहुत खुश था और दुनिया की परवाह उसे नहीं थी। उसके सारे सुख उस लाई हुई औरत के इर्द गिर्द ही जमा रखे थे। इस प्रकार स्पष्ट है, पात्र चरित्र की लेखक ने स्पष्ट और सफल संयोजना की और तीनों पात्रों का चरित्र अत्यंत स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास और प्रयत्न किया है। कहानी का कथोपन क्या है, कहानी की कथा क्या है, संवाद क्या है, इसमें योजना क्या है। महत्वपूर्ण बात इस यहाँ इर्द गिर्द घूम रही है कि कहानी में संवाद योजना किस प्रकार की है और कहानी का महत्व किस प्रकार से माना जा सकता है। चरित्र चित्रण में कहानी के पात्रों में जो कहानी दिखाई दे रही है, उस कहानी में संवाद के माध्यम से कहानी आगे बढ़ रही है, गतिशील हो रही है और कहानी के विकास के रूप में वो बड़ा होने का प्रयास कर रही है। संवाद पात्रों के चरित्र को रेखांकित भी कर रहा है और उसको महत्व भी दे रहा है। पराशर कहानी के संवाद सरल और स्वाभाविक रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। संक्षिप्त रूप में ये विस्तृत कहानी है। संवाद भावानुकूल एवं पात्रानुकूल है। पिता और पुत्र के मध्य एक बातचीत का उदाहरण इसमें प्रस्तुत है। ऐसे ही चला गया था, यहाँ क्या करता सुखबीर, अब तो यह शहर भी पराया लगता है। जब जिस बच्चे को अपने पिता का और अपनी माता का सुख प्राप्त नहीं हुआ हो और छोटी उम्र में दुख उसको मिल गए हों,
उसे अपना शहर भी पराया लगता है। सब कुछ बीत गया, अब तो दो दो चर्चा पैसे के लिए लोग पराये की तरह देख पेश आते हैं। वही लोग जो अपने थे अब पराये हो गए। कोई साथ नहीं देता, दो पैसे की चीज देने के लिए इनकार कर देता है। इतना परायापन आ गया है अपनों में, तो चलो मेरे साथ दिल्ली चलो, शहर तो वह भी पराया है बापू फिर भी। अरे इस परायेपन का निस्तार कहीं नहीं है। सुखबीर ने यहाँ न वहाँ, तुम भी लगाकर नौकरी करो, तुम जी लगाकर नौकरी करो। सुखबीर मेरी चिंता मत करना, अपनी खैरियत की खबर देते रहना। स्पष्ट है कथा में स्वाभाविक और पात्रा अनुकूल है। इसमें वातावरण और परिस्थितियां कैसी हैं, देश काल कैसा है। पाठक का तादम्य पूर्ण नहीं हो पाता जब तक कहानी रोचक नहीं बन पाती, और पराया शहर कहानी इसी दृष्टि से सफल मानी गई है। आधुनिक महानगरों में अजीबपन अपने पुराने और पहले शहर की पहचान और अपने सुखों का रहन सहन कहानी में दिखाया गया है। अपने शहर की जिस आकृति का निर्माण सुखबीर करता है, सुखबीर अपने पुराने शहर का मस्तिष्क में आकृति बना लेता है कि मेरा शहर और जिस शहर में मैं रह रहा हूँ उसमें किस प्रकार से अंतर दिखाई दे रहा है। उसका वह घर और वह गलियां, जहाँ दोनों गलियां जमीन पर पड़े पैजामे की तरह फैली थी, जहाँ जंगली कबूतर उड़ उड़ कर आया करते थे और अबाबिले चक्कर काटती थी, जहाँ नानाबाई की दुकान की पतली चिमनी जलती हुई सिगरेट की तरह धीरे 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 धुआं देती रहती है, जहाँ मुख्तार साहब का मकान खिड़कियों का चश्मा लगाए खड़ा है। वे गलियां और उसका वह मकान जिसके लिए सब पराये हो गए हैं। अतः वह कहता है पराया शहर में देशकाल और वातावरण का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। कहानी का उद्देश्य क्या है? पराया शहर कहानी स्वदेश्य से परिपूर्ण है। आधुनिक युग में शहरों का अजीबपन, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का बिखराव, आत्मनिर्वासन, झेल रहे मनुष्य की त्रासदी का चित्रण लेखक का उद्देश्य है। और वह आज के सफल वातावरण में और आज के इस भागम भाग में जो हमारा चरित्र प्रफुल्लित हो रहा है, जो चरित्र का निर्माण हो रहा है, उसमें शहर की आवृत्ति डाली गई है। जो संबंधों में बिखरावट हो रही है, जो संबंधों में कड़वाहट पैदा हो रही है, उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। व्यक्ति जिस शहर में पैदा होता है और पलता बढ़ता है, वही कालांतर में उसके लिए पराया शहर हो जाता है। न जाने क्यों पराया शहर की कहानी हर एक उस इंसान के लिए ठीक बैठती है जो जिस शहर में पैदा नहीं होता हो, लेकिन उस शहर में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जहाँ उसकी आजीविका होती है वही उसका शहर बन जाता है और पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देता है और उसे वह कभी नहीं भूल पाता। अतः कहानी पराया शहर का उद्देश्य भी यही है। पराया शहर कहानी की भाषा शैली कैसी है? भाषा सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। इसमें भावानुकूल, तत्सम, तद्भव और देशी और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वर्णात्मक, विवरणात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पराया शहर कहानी की सहज स्वाभाविक भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अपने बाप की आमदनी के जरिए का पता भी उसे नहीं था। उसके सारे सुख उस लाई हुई औरत के चारों तरफ घूम रहे थे
अतः भाषा पूर्णतः व्यवहारिक है, कहीं कहीं अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान माला में दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा डॉक्टर कामराज सिंधु अध्यक्ष हिंदी विभाग दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र द्वारा व्याख्यान माला की कड़ी में एक और व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत है। निश्चित है इन व्याख्यानों से आपको जरूर लाभ मिलेगा और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि नित्य जो व्याख्यान YouTube में चैनल पर डल रहे हैं उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।